नमस्कार दर्शकों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज की वीडियो एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के बीच होने वाली है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता है, संत रामपाल जी महाराज भारत के सभी धर्म गुरुओं के नकली ज्ञान का पर्दाफाश कर रहे हैं। फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल पर खुले आम जनता को दिखा रहे हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में झूठी खबरें फैलाने वाले मीडिया वालों को भी खुला जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जरूर विजिट करें फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल। देखिए इसी वीडियो में कि कैसे संत रामपाल जी महाराज के वकील मीडिया वालों के साथ प्रमाण सहित ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे सारे कार्य विसिद्ध होते हैं और हमें कोई भी दुख नहीं होता उसमें करने के, जिसकी वजह से हमारे देश में जैसे कि डकैती है, चोरी है, बलात्कार है, ये सारी घटनाएं को उबारा मिलता हुआ आ रहा है। अगर हम गीता को जान जाएं कि कैसे कर्म होता है, कर्म के बाद उसका क्या फल मिलता है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम कर्म के बगैर फल को, जैसे कह दिया भाई कर्म कर फल की इच्छा ना कर, अब जब तक ये नहीं पता होगा हमें कर्म कौन सा करना है। अब जैसे किसी को कह दिया कि भाई तू लड़ाई करनी है तो लड़ाई करता रहे, फल की इच्छा ना कर, तो ये क्या अच्छा संदेश है। हमारे रशिया के अंदर इसी बुक को इसीलिए बैन कर दिया कि आज तक उसका से उनको समझ नहीं आया। मैं समझाने वालों को शब्दार्थ उनके ऐसे गलत कर दिया कि उन्होंने इसको क्रांतिकारी बुक बता के इसके ऊपर बैन लगा दिया था। वही है कि कर्म कर फल की इच्छा ना कर, भले ही लड़ाई कर लेकिन उसकी फल की इच्छा ना कर, क्या होगा। अरे फिर तो बंदे को कैसे उसको उद्देश्य उसकी राह कैसे मिलेगी। तो गीता के अंदर ये बताया कि कौन से कर्म हमारे को करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, इसका सारा का सारा इस गीता के अंदर बताया है। दूसरा, जो हमें देवी देवताओं की जो हमने भक्ति करते हैं, अब भक्ति हमें किसकी करनी चाहिए, ये भी गीता ने बताया है कि किस भगवान की, किस देव की भक्ति करने से हमें क्या लाभ मिलता है, किस देव का क्या स्तर है। इस गीता के अंदर यही बताया जो संत रामपाल जी महाराज ने गीता के अंदर दिखाया है, बताया तो छोड़ो दिखाया है। और ये जैसे जयदाल गोविंद का जी ने लिखी हुई है या वेद व्यास जी ने इसको स्टार्टिंग में, इसके जो राइटर हैं तो इन्होंने इसको लिखा है। उन्होंने तो सिर्फ इनके जो पार्ट हैं वो जोड़ के दिखाए हैं कि भाई ये देखो ये ऐसे गाड़ी बनती है, ये पार्ट अलग अलग रखे हैं। वो इनके विरोधी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी किसी देवी देवताओं के बारे में ऐसा नहीं बोला कि उनकी भक्ति ना करो। परमात्मा उन्होंने बताया है कि ब्रह्मा, 3 लोक का राज है, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने बताया कि जितनी पावर के ये देव हैं उनको उतना ही जांचा जाए, उतना ही कहा जाए। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी को झूठे आरोप लगाकर एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। इसी से जुड़ी देखिए यह पूरी वीडियो। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वकील। उन्होंने बताया संत रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं। उन पर जितने भी मुकदमे लगाए गए हैं उनमें से 90% केसेस में बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं और मीडिया ने यह खबर नहीं दिखाई क्योंकि मीडिया वाले टीआरपी के लिए काम करते हैं। मीडिया ने संत रामपाल जी महाराज को बदनाम तो कर दिया लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की वास्तविक सच्चाई नहीं दिखाई। संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना है एवं स्वच्छ समाज तैयार करना है। इसी से जुड़ी देखिए यह ग्राउंड रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के विचार। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरीश भारद्वाज है। क्या करते हैं आप? मैं पेशे से वकील हूँ और संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। सर, आप एक वकील हैं, एक भंडारे में आए हैं, संत के भंडारे में। आप पढ़े लिखे हैं, ग्रंथों को भी आप समझते होंगे। तो संत रामपाल जी महाराज में आपको ऐसा क्या लगा, क्या खास बात लगी कि इतने दुनिया भर में संत हैं, उन सबको पीछे हटाकर आपने आज संत रामपाल जी महाराज को चुना? देखिए, नाम लेने से पहले मैं हमेशा सुना करता था कि वो पूर्ण परमात्मा एक है और मैं हमेशा इसी चीज़ की तलाश में रहता था क्योंकि तो हमारे पूरे परिवार में पूजा पाठ और यज्ञ ये सब होते रहते थे, व्रत होता था। तो हम कभी दुर्गा जी की पूजा करते थे, कभी श्री कृष्ण भगवान की, कभी राम भगवान की पूजा करते थे। सभी की पूजा में पूरा आस्था थी और आस्था होने के बावजूद भी एक मन में ये बात रहती थी कि यार सभी ये कहते हैं, सारे धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि भाई वो पूर्ण परमात्मा एक है। तो उस एक की तलाश के लिए हमेशा मेरा मन जो है विचलित रहता था। तो मुझे एक दिन ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। जब वो ज्ञान गंगा पुस्तक मिली तब उसमें जो सृष्टि रचना मैंने पढ़ी तो उससे समझ में आया कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है और उसका क्या ज्ञान है, कैसे सद्भक्ति मिलती है। तो उसके बाद ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की और तब से अब तक मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हूँ और मुझे काफ़ी लाभ भी हुए हैं नाम लेने के बाद। सर,
सर एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आप पेशे से एडवोकेट हैं, तो इस समय जो संत रामपाल जी महाराज है वो जेल में है, तो एक क्या रीजन है कि वो अभी जेल में है? किस प्रकार के उन पर आरोप लगाए जाते हैं? किस प्रकार के उन पर मुकदमे चल रहे हैं? उनके ऊपर जितनी भी एफआईआर और केसेस हुए थे उनमें से 90% केसेस में संत रामपाल जी महाराज व उनके शिष्यों को बाइज्जत बरी कर दिया है। पर मीडिया में वो चीज अभी नहीं दिखाई है, क्योंकि टीआरपी के लिए मीडिया काम करता है। मीडिया ने संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम तो कर दिया, वो केस उनके ऊपर हुए और उनको दिखा दिया, पर जो इन केसों में संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हुए वो मीडिया ने नहीं दिखाए। तो मैं वकील होने के नाते भी मैं आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जितने भी झूठे मुकदमे हैं वो सारे हट चुके हैं, और जो अभी जिनमें ट्रायल चल रहा है वो भी जल्दी हटेंगे। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ये मुकदमे, ये भी जग जाहिर है कि कैसे हुए थे, किस तरीके से उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ था। तो ये आज ऑनलाइन भी अवेलेबल है डिटेल, आप देख सकते हैं। जगत के लोग भी काफी जुड़ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जेल जाने के बाद में भी लाखों की तादाद में जगत जुड़ा है। तो ये जगत जो जुड़ा है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति, उनके ज्ञान के बारे में। और जिस संत का ज्ञान और भक्ति इतनी असरदार है कि वो लोगों के दुख को दूर कर रही है और लोगों को एक सच्चा मार्ग दिखा रही है, समाज से बुराइयां दूर कर रही है, दहेज मुक्त शादियां होती हैं, नशा छूटता है। तो ऐसे संत जिसका ज्ञान इतना मार्मिक है, जिसका ज्ञान इतना असरदार है, वो संत कैसे कोई गलत कार्य या उसके शिष्य कैसे कोई गलत कार्य कर सकते हैं? तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां होती हैं जो सच्चाई को बढ़ने से रोकती हैं, और यही काम हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी को, उनके ज्ञान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इस तरीके के झूठे मुकदमे कराए हैं, जिसका अभी आप असर भी देख सकते हैं कि झूठे मुकदमे होने के बावजूद और संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में होने के बावजूद लाखों की तादाद में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेकर जगत अपना कल्याण करा रहा है, समाज अपना कल्याण करा रहा है, और ये एक स्वच्छ समाज का निर्माण हो रहा है, जिसमें ना तो नशा है, ना किसी तरह की कोई कुरीति है। सभी आदर सत्कार से एक दूसरे के से मिलते हैं, सत्साहिब करते हैं। तो जब आप देखेंगे इस चीज को तो आपको पता लगेगा कि संत रामपाल जी क्या हैं और उनकी शक्तियां क्या हैं और उनका ज्ञान कैसा है। सर थैंक यू। तो दर्शकों, देखा आपने, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है उस मीडिया के ऊपर जो मीडिया आज भी संत रामपाल जी महाराज जी को गलत मानती है। एक एडवोकेट ने बताया यहाँ पर, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य होने के साथ साथ एक एडवोकेट है, उन्होंने आज यहाँ पर बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी बिल्कुल निर्दोष है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समाज को एक नई दिशा की तरफ मोड़ दे रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के केवल अनएजुकेटेड शिष्य हैं, एजुकेटेड शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं है। तो उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में बहुत सारे एजुकेटेड भगत भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी का गुणगान करते थकते नहीं है, और काफी लाभ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को हो रहे हैं। आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानिए, उनको समझिए। नमस्कार।